Hi everyone, welcome back to my channel The Tarot Strength and I hope you're very healthy. आप सब healthy हैं, safe हैं और खुश हैं आप जहाँ पे भी हैं और लाइफ में अभी जो कुछ भी कर रहे हैं उसे बहुत enjoy कर रहे हैं. So आज के pick a card reading is messages that you need to hear from your angels. अब ये angels आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, यू नो, हु गॉन टू द अदर साइड, जो अब हमारे साथ नहीं है, या जिन पे आप भरोसा करते हैं, जिनकी प्रेजेंस आप फील करते हैं. आपको लगता है कि हाँ, ये एंजल्स, ये स्पिरिट्स, यू नो, ये ब्लेसिंग करने वाले जो लोग हैं हमारी लाइफ में दूसरी दुनिया से, आप किसी पे भरोसा करते हैं. ये उनकी तरफ से मैसेजेस मैंने चैनल किए हैं यहाँ पे, और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और वो आपसे ये अभी क्यों कहना चाहते हैं. मतलब क्योंकि मैंने, जैसा आप टाइटल पढ़ सकते हैं, अर्जेंट मैसेजेस, वो अभी इस वक्त आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अटके हुए हैं लाइफ में और आपको पता नहीं है क्या करना है. आप एक हिंट ढूंढ रहे हैं. हो सकता है वो हिंट आपको इन कार्ड से मिले, इन मैसेजेस से मिले. वो आपको किसी क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या आपको एक तरीके से आने वाला टाइम बता रहे हैं आपकी लाइफ का, कि उनको पता है आगे क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा या कुछ भी. तो वो आपको वार्न करना चाहते हैं, वो आपको गाइड करना चाहते हैं, या वो आपको बताना चाहते हैं कि देखो, बहुत अच्छी चीज़ें लिखी है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें ये सब करना चाहिए उनको पाने के लिए, उस राह पे चलने के लिए, टू अचीव योर गोल्स, टू बी सक्सेसफुल, टू बी हैप्पी, एनीथिंग. सो दीज आर अर्जेंट मैसेजेस. ये हैं अर्जेंट मैसेजेस आपके एंजल्स की तरफ से. ओके, आज की पाइल सिलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है. ये कार्ड दिखाने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर ये रेजोनेट करता है, अगर आप इसे एंजॉय करते हैं. और प्लीज़, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नाम आपकी स्क्रीन पे है. प्लीज़ वहाँ पे भी हमसे कनेक्ट करिए एंड जॉइन द इंस्टाग्राम फैमिली. जनरल रीडिंग है. अगर मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरे पास कुछ रीडिंग्स पे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि स्टॉप प्लेइंग विद पीपल्स इमोशंस, आप उनको गलत राह दिखा रहे हो, हमारे साथ तो पास्ट में ऐसा हुआ है, क्या गारंटी है कि ऐसा होगा. पहली बात, ये एक जनरल रीडिंग है. अगर इसको 100 लोग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है 100 के लिए यहाँ पे मैसेजेस हो, रीडिंग हो. कई बार हम बहुत सारे रीडिंग्स देखते हैं, उनमें हमारे लिए मैसेजेस नहीं होते हैं. हर बार हमारे लिए न्यूज़ नहीं होती है, राइट. सो जनरल रीडिंग है. और सबसे अच्छी बात इन टैरो रीडिंग्स की जो पर्पस होता है कि आपका फेथ बना रहे कि अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं. अगर आप खुद अपने पास्ट में अटके रहेंगे कि मेरे साथ तो पहले ऐसे हो चुका है, अब तुम्हारी रीडिंग कह रही कि आगे अच्छा होगा, मुझे तो भरोसा नहीं है, आपके पास एक ऑप्शन है कि पहली बात तो या तो आप ये रीडिंग्स मत देखिए. क्योंकि आप किस मोटिव से ये रीडिंग देख रहे हैं, आप ये रीडिंग देख क्यों रहे हैं. मेरा काम है यहाँ पे आपको होप देना, आपको बताना कि यस, अच्छी चीज़ें अभी भी हो सकती हैं. लेकिन अगर आप ये ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, तो आप ये रीडिंग देख क्यों रहे हैं. फिर आप अपनी सोच को लेके वैसे ही आगे बढ़िए और अपनी लाइफ में देखिएगा आप वही चीज़ें दोबारा अट्रैक्ट करेंगे. सो गाइडेंस है अपनी लाइफ चेंज करने के लिए. इसको एक ओपन माइंड से देखिए और क्लेम करिए. यहाँ पे बहुत लोग क्लेम करते हैं, अगर रेजोनेट भी नहीं करती हैं तो वो सुन के खुश होते हैं और वो कमेंट्स में लिखते हैं, आई क्लेम दिस, मैं ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती हूँ, मैं ऐसा करियर चाहता हूँ. तो वो उसको क्लेम करते हैं कि हाँ, मैंने ये रीडिंग देखी, आई क्लेम दीज विशेस, आई क्लेम दीज ब्लेसिंग्स एंड आई विल वर्क टूवर्ड्स देम. सो अपनी अपनी सोच की बात है. मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा पॉजिटिव होकर ये रीडिंग्स देखा करिए एंड इनको एज अ गाइडेंस लीजिए. मैंने डिस्क्लेमर में ये भी दिया हुआ है और ये सारे टैरो रीडर्स देते हैं कि दीज रीडिंग्स आर फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस. और एक एंटरटेनमेंट जो आपको गाइड कर सकता है, जो आपको खुशी दे सकता है. अगर आप लाइफ में डिप्रेस्ड हैं या अभी कोई होप नहीं मिल रही है आपको, हम यहाँ पे आपको हील करने में हेल्प कर रहे हैं. आई थिंक आपको अप्रिशिएट करना चाहिए बहुत सारे टैरो रीडर्स का एफर्ट्स जो वही वीडियो डालने में बनाते हैं. ऑलराइट, सो चलिए, बहुत हो गया मेरा ज्ञान एंड अब मैं आपको आपके पाइल सिखाती हूँ. पाइल नंबर 1, पहली बात, ये कार्ड्स आज के बहुत इंटरेस्टिंग है. आपको चूज़ करना है आप किससे सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं. मैं पहले इनको टर्न कर देती हूँ. ओके, सो आप देखोगे कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव कार्ड्स नहीं है चूज़ करने के लिए. ये इमोशंस से हम सब गुजरते हैं, लेकिन कौन सा इमोशन है जिससे आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हो, जो आपको लगता है आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा है, आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं. सो पहला ग्रुप है फियर, यानी कि डर.
और इसका क्लोजअप मैं आपको दिखाऊंगी इंट्रो के बाद, तो आप आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। और टाइम स्टैम्प्स मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं नीचे। पेन, पाइल नंबर 2 दर्द, एंड पाइल नंबर 3 इज सैडनेस, उदासी। सो ये वो इमोशंस हैं जिससे आप गुजरते हो, मैं गुजरती हूँ, हर एक इंसान गुजरता है, चाहे वो सक्सेसफुल हो लाइफ में, चाहे वो बहुत ज़्यादा खुश हो। कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं, हम सब में डर होते हैं, हम सब में इनसिक्योरिटी होती है। तो आराम से बिना जज हुए, बिना कोई दिमाग में ज़्यादा ख्याल लाए हुए, जिस इमोशन से जिस नेगेटिविटी जो आपको चीज़ पीछे खींचती है, आपको लगता है एक ब्लॉकेज है, उसको चूज़ करिए एंड देन हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। अपना पाइल चूज़ करिए और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल नंबर 1, आपने चूज़ किया था ये फियर का कार्ड, ये डर का कार्ड, और ये है आपकी रीडिंग। ये गाइडेंस मैसेजेस है, क्या आपसे स्पिरिट्स कहना चाहती हैं, ये हम देखेंगे टैरो देखने के बाद। तो मैं टैरो आपके सामने शफल कर रही हूँ ताकि हमें एक कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए कि आखिर ये मैसेजेस किस बारे में है, या कौन सी सिचुएशन को लेके इस वक्त आपको ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1, और ये टैरो डेक इतना बड़ा है, मतलब आई एब्सोल्युटली लव इट, लेकिन इसको शफल करना अपने आप में एक मिशन है, बट हम करेंगे। सो फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज़ गिव अर्जेंट मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1 फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। ओके ओके, ऑल राइट, ओके। आपकी रीडिंग क्रिस्टल क्लियर है पाइल नंबर 1, क्रिस्टल क्लियर है। और मैं आपके कार्ड्स अगर आपको दिखाऊं, आपके सामने मैंने ये शफल किए हैं, इनको अभी रख देते हैं थोड़ा इस तरफ। उप्स, सो आई होप ये स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1 टैरो में आपके लिए आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स रिवर्स। यहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पे। ये जो फियर है ना आपको, ये आपको क्यों है, आपको ये डर क्यों है? हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम हो, आपकी शादी में दिक्कत आ रही हो, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, या घर का माहौल ऐसा है जो आपके लिए बहुत डिप्रेसिंग है, फैमिली इस वक्त कोऑपरेट नहीं कर रही है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, ना कि सिर्फ फैमिली में, आपकी पर्सनल लाइफ में। मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है पैसा कहाँ से आएगा, और हमारे पास जो पैसा है हम इसे कैसे बचाएंगे, कैसे अपने इस पैसे को या अपनी फैमिली को पकड़ के रखें, या अपने पार्टनर को पकड़ के रखें। 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में मतलब है हम कोई नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ दोबारा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे, हम एक्शन नहीं ले पा रहे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर हम एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, हमें अभी आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो चीज़ उनके लिए नहीं हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड यहाँ पे फैमिली नहीं मान रही है, यहाँ पे लोग आपको इनकरेज नहीं कर रहे हैं, आपकी बहस हो रही है, ना सिर्फ इस पॉइंट को लेके, जनरल लाइफ में भी, चाहे ये काम पे हो या नॉर्मल लाइफ में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, आपके दोस्तों के बीच में हो, कोलीग्स के बीच में हो, बॉस, कोई भी, आपके झगड़े चल रहे हैं, आपकी आर्ग्यूमेंट्स चल रही है। आप देखते हैं कि आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू मानता ही नहीं है या समझता ही नहीं है, आपसे कोई अग्री नहीं करता है, सब यहाँ पे अपनी चलाते हैं, सब यहाँ पे अपनी चलाते हैं, और मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू मान नहीं रहा है, मेरे कोई ओपिनियन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, मेरे ख्यालों को, मेरे आइडियाज़ को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो कुछ लोगों का डेफिनेटली यहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप में दिल टूट रहा है, फैमिली को लेके दिल टूट रहा है, या हमारा कहते हैं ना
जनरली जो हमारी एनर्जी है आसपास, काम में दिल टूट रहा है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स सिर्फ मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप्स को दिल लेके टूटना नहीं होता, लिटरल मीनिंग यस इस कार्ड का यही होता है। बट जो यहाँ पे एनर्जी है कि हमारे पार्टनर से हमारे झगड़े हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है, ये फेज इतना ज़्यादा एग्जैजरेटिंग है कि हम सब कुछ कोशिश कर रहे हैं चीज़ें ठीक करने की, लेकिन वो नहीं हो रही है। फोर ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ फियर का कार्ड, एक डर का कार्ड कि कैसे हम ये चीज़ें पकड़ के रखेंगे, इस इंसान को पकड़ के रखेंगे, कैसे चीज़ें ठीक होंगी। इनसिक्योरिटी मतलब कहते हैं ना, ये हमारी खुशियाँ हैं इस तिजोरी के अंदर, हम उनको ताला लगा के रखना चाहते हैं कि भाई, या ये इंसान के कहते हैं ना, इंसान को अगर हम बंद कर सकते कहीं पे अपने पास रखने के लिए, उस पर ताला लगा के रख सकते तो हम वो रखते। इसको खोने का डर है, कमिटमेंट ना मिलने का डर है कि फैमिली नहीं बनेगी आगे, या कमिटमेंट नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी। 10 ऑफ कप्स कुछ ऐसा ही कार्ड है, घर पे लोग नहीं मान रहे हैं। बट येस, यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके भी बहुत ज़्यादा फीलिंग स्ट्रॉन्ग है, उसको लेके फियर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि पास्ट में आपका दिल टूटा है, पास्ट में आपका दिल टूटा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पास्ट में मैंने एफर्ट्स डाले पर मेरी लाइफ स्ट्रक हो गई है, लड़ाई झगड़े इतने हुए, दिल टूटा है, ये इंसान जो है मुझे छोड़ के चला गया, इतनी इनसिक्योरिटी दे गया शादी के बाद या शादी से पहले। सो ये है आपका सबसे बड़ा फियर, ये है आपका सबसे बड़ा फियर यहाँ पे कि आपको ये मैसेजेस अभी क्यों सुनने की ज़रूरत है। ये प्रॉब्लम्स, एंड अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स नहीं है तो हो सकता है ये पाइल आपके लिए ना हो। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दूसरा पाइल चूज़ करें, या हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में एक्चुअली सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो आपको ये रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो अब गाइडेंस मिलने वाली है, ये हमें बताएंगी कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं और चीज़ें कैसे ठीक होंगी। ऑलराइट, सो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स। एंजल आंसर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, it's up to you if you believe। तो जो चलते आ रहा है, या हम अगर कुछ नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं ये आपके हाथ में है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि ये आपके हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है। अगर तुमको विश्वास है कि क्या तुम्हें ये करना चाहिए, क्या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, क्या ये वर्थ इट है, क्या इस इंसान के लिए रुकना चाहिए, क्या इस रिश्ते में रहना चाहिए, क्या ये नौकरी में रहना चाहिए, इट्स अप टू यू। सिर्फ अगर आपको विश्वास है, इफ़ यू बिलीव कि ये वर्थ इट है, इसमें एफर्ट्स डालने हैं, आगे जाके कुछ हो सकता है। अपनी इंट्यूशन को सुनिए। तो अगर आपको पूरा विश्वास है कि आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे मेहनत करने से, या यहाँ पे कहते हैं ना स्ट्रगल करने से आगे जाके आपके मन में वो आवाज़ आ रही है, आपको इंट्यूशन मिल रही है, तभी आप वो चीज़ डेफिनेटली करिए। इट्स अप टू यू, मतलब कि आप ये चीज़ में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव ही है, आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। ये आपके हाथ में, आप कैसे सक्सेसफुल होते हैं, आप क्या एक्शन लेते हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच। देखिए, ये एक गुड न्यूज़ है, ये एक टफ साइकिल है और बहुत लोगों के लिए काफ़ी टफ साइकिल हो सकती है, क्योंकि कार्ड्स इतने हैवी आए हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड एंड आई एम गिविंग ऑल ऑफ यू अ वेरी टाइट हग राइट नाउ। एंड ऑफ अ टफ साइकिल, यानी कि ये जो हमारी नेगेटिव फेस चल रहा है, ये जो हमारी एनर्जी है इस टाइम पे, उसका एंड आ रहा है। एंड कभी भी कहते हैं ना बहुत हल्का नहीं होता है। जैसे अगर फिल्मों में देखेंगे तो एक जो क्लाइमैक्स सीन होता है ना, वो काफ़ी एग्जैजरेटेड होता है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ हीरो ने विलन को गोली मारी और ख़त्म, नहीं, वो पूरा प्लान, प्लॉटिंग, आपको इतनी स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, फिर जाके कहते हैं ना उस स्ट्रगल के बाद, उस मार धाड़ के बाद हीरो बनता है, राइट। उसी तरह आपके टफ साइकिल का एंड आ रहा है। ज़रूरी नहीं है ये एंड बहुत स्मूथ हो, इस एंड में झगड़े हो सकते हैं, आपके रिश्ते टूट सकते हैं, आपका दिल टूट सकता है, लेकिन ये आपकी लाइफ का एक टफ साइकिल है जो फाइनली एंड हो रहा है। तो जब आप कहते हैं ना, अब आपने पूरा शरीर निकल गया, अब सिर्फ पूंछ बची है, और वो पूंछ लंबी हो सकती है, वो पूंछ टफ हो सकती है, लेकिन उसको निकलना तो है बॉस, उसको जाना तो है। तो इस एंड के लिए खुश रहिए, इस एंड के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। यू हैव टू पास दिस एनर्जी। सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, आपकी आज़ादी के, आपकी ग्रोथ के, अबंडेंस के, आप जो लाइफ में चाहते हैं, आपके विशेस के लिए रास्ता निकल रहा है। ये जब साइकिल एंड होंगी, अपने आप आपकी सारी मुश्किलें दूर होंगी, आपके दरवाजे किस्मत के आपके लिए खुलेंगे और सक्सेस है।
सक्सेस है। अगर आपको विश्वास है कि आप इस दरवाजे तक पहुंचने के लिए, इस एंड साइकिल को कहते हैं ना, इस एंड फेज, ये जो टफ हो सकता है उसको फेस करने के लिए रेडी हैं, उससे दूर नहीं भाग रहे, क्योंकि कहते हैं ना परेशानी को, सोल्यूशन को हम टालते रहेंगे क्योंकि हमें यार डर है कि उस तरफ क्या होगा दरवाजे के, राइट। तो चलो उस तरफ जाते ही नहीं है। कोई बात नहीं, ज़िंदगी अभी तक ऐसे कट रही थी, आगे भी ऐसे कट जाएगी। लेकिन आपके लिए दरवाजे के उस तरफ एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी है, सक्सेस है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप्स में सक्सेस है, आपकी फैमिली के लिए अबंडेंस है। सो आई वुड से कि इस साइकिल से बाहर निकलिए, चाहे वो जितनी पेनफुल हो। सिगरेट जैसे कहते हैं ना, एक इंसान जब छोड़ता है, चेन स्मोकर, उसको भी पता है कि उसको वो छोड़ने के लिए, लाइफ की हेल्दी साइड पर जाने के लिए कितने दर्द से, कितनी ताकत से गुजरना पड़ेगा, कितनी स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा। लेकिन उसको पता है कि उस तरफ मुझे क्या मिलेगा, उस तरफ सोना है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो वो अगर इंसान अपनी कहते हैं ना इतनी पुरानी आदत से स्ट्रगल कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट, ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन। आप जो सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आप ना बहुत ऑब्वियस चीज़ें देख रहे हैं, आप बहुत ऑब्वियस चीज़ें देख रहे हैं। मतलब ये मेरे सामने 10 फैक्ट्स रख दिए गए हैं कि मेरी प्रॉब्लम इतनी है, ऐसे है, और आपने मान लिया। जो आप सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं ना, वो जो आपको किसी ने सोल्यूशन दे दिया, आपको ऊपर ऊपर से पता चल गया, थोड़ी बहुत रिसर्च करके या थोड़ा अपना दिमाग चला के आप मान जाते हैं कि इतना ही सोल्यूशन है। आपको यहाँ पे स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। अपने आँखों से ये इल्यूजन, ये जो आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं, ये जो ख्यालों में सोच रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कैसे होंगी, उसका सल्यूशन आपके पास ही है। ये बादल हटाइए अपनी आँखों से, ये बादल हटाइए। ये सपने सजाना, अपने आप को डिनाइल में रखना, अगर कोई चीज़ आपके लिए नहीं है उसको जाने दीजिए, पर उसको लेके अपने आप को धोखा मत दीजिए ना। उसके कहते हैं ना सपनों के बादल ज़्यादा बनाइए। इल्यूजन से दूर हटिए, सच्चाई की तरफ आइए। ट्रूथ आपको पता है, आपको भी असलियत पता है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सोल्यूशन देखिए। फ्लरिश, 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 फ्लरिश। द लोटस फ्लावर fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others। पता है आप में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि आप सिर्फ अपनों को, अपने लिए नहीं, आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। आप अगर इस प्रॉब्लम से बाहर आते हैं ना, तो आप दूसरों को बता पाएंगे। जब आप उस साइड पे पहुंचोगे ना, फिर आप मुड़ के आप लोगों को बोलोगे कि बॉस मैं भी उस टाइम पे उस फेज़ में था या उस फेज़ में थी, तो मुझे पता है इससे बाहर कैसे आते हैं। आपका काम है यहाँ पे अब सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का डर भी भगाना। आपको सिर्फ, मैंने कहा है ना कि फ्लरिश, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ। अनक्लियर क्यों है? क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है, हमारे आजू बाजू बहुत काले बादल हैं और हमें उन बादलों को हटाने से डर लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये बादल हटाएंगे तो इससे ज़्यादा ख़राब मौसम आ सकता है, चीज़ें हमारे लिए और ख़राब हो सकती हैं, तो चलो अभी जितना ख़राब चल रहा है उसको चलने दो। नहीं, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इनफैक्ट आपको और लोगों को भी हेल्प करनी है, उनको भी सिक्योर फील कराना है। एंड द लास्ट मैसेज, नॉट फॉर यू। अगर आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे ये फॉर्चून कुकीज़ दी जाती हैं, यू नो, खाने के एंड में, जैसे हमारे इंडियन रेस्टोरेंट में सौंफ और कहते हैं ना मिश्री दी जाती है एंड में, खाना डाइजेस्ट करने के लिए, मुंह मीठा करने के लिए। वैसे चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, आई थिंक यस, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में ही मेनली ये फॉर्चून कुकीज़ दी जाती हैं। ये मीठी होती हैं और इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनके अंदर मैसेज होता है, मतलब हमारे लिए कुछ अच्छा मैसेज है, कि हमारे लिए कुछ अंदर गुड न्यूज़ है, कि हमारे फॉर्चून में ये लिखा है, हमारी डेस्टिनी में ये लिखा है। आपको कहते हैं ना, हर फॉर्चून आपके लिए नहीं है, हर मैसेज आपके लिए नहीं है। ऑलराइट, अगर आपको लगता है कि अभी जो आपके लाइफ में, कहते हैं ना, ये इंसान मेरी लाइफ में आया, मेरी लाइफ बदल गई और मेरी किस्मत में तो यही इंसान लिखा है, तो झक मरा के मैंने इसके साथ ही रिश्ता रखना है। आपसे आपके एंजल गाइड्स यही कह रहे हैं कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है। हर चीज़ जो दिखने में अच्छी लगती है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए सही हो।
हर चीज़ जो मीठी होती है ज़रूरी नहीं है कि खाने में वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी हो। मुंह में तो बहुत स्वाद देती है और अंदर जाके सिस्टम खराब। सो एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर यू। ये जो एनर्जी है, ये जो लोग हैं, ये जो रिश्ते हैं, फैमिली है, ये जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, ये जो डर है, ये आपके लिए नहीं है। तो मत मान के चलिए कि भाई दुनिया के सारे दुख मैंने ही भोगने हैं, मेरे साथ ही सब कुछ खराब होना है। नहीं, आप तो अपनी फॉर्चून कुकी खुद बना रहे हो, उसमें खुद ही मैसेज डाल रहे हो और खुद ही उसे खा रहे हो। सो प्लीज़, इट्स अप टू यू। आपको अपने लिए राइट चॉइसेस चूज़ करनी है। आपके हाथ में है इस एनर्जी से पूरी तरह बाहर आना। आपके लिए सक्सेस है पाइल नंबर 1। आपको सिर्फ अपना विजन क्लियर करना है, अपनी आंखें क्लियर करनी है, अपने कहते ना सर के ऊपर से ये बादल हटाने हैं, और तभी आप औरों की भी मदद कर पाओगे सक्सेसफुल होने में। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 1 ये थे आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे एनर्जी बहुत हैवी थी और आप में से कुछ लोगों को ये मैसेजेस देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आई थिंक ये जो टॉपिक है इस पे ये सोच के नहीं कभी भी रीडिंग की जाती। बहुत लोग जो अर्जेंट मैसेजेस पे, आपके एंजल्स की तरफ से मैसेजेस पे रीडिंग करते हैं, कहते हैं ना, जैसे आज मुझे अचानक से दोपहर को लगा कि नहीं यार, कुछ मैसेजेस है, कुछ बताना है, मतलब कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ मैसेज को डाउनलोड आ रहे हैं, तो मैंने ये रीडिंग आज अचानक कर दी कि मैं मैसेजेस पे मिस आउट ना कर जाऊँ। सो बहुत लोग हमारे टैरो के थ्रू इन डिविनेशन टूल्स के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करते हैं। आई होप आपको इनसे गाइडेंस मिले, आपकी इमेजिनेशन क्लियर हो और आपको बहुत सक्सेस मिले। आई होप यू कम आउट ऑफ इट, टाइड हक टू यू, एंड प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझसे बात कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में और लोग हैं जिनको ऐसे मैसेजेस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा और इस चैनल के बारे में उन्हें बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। विल मीट सून। बाय। हाय पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया था ये पेन का कार्ड, एंड हो सकता है कि इस इमोशन से आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं। आपने लाइफ में पेन देखा है, पेन एक्सपीरियंस किया है बहुत ज़्यादा, शायद पास्ट में या अभी भी आप इस फेज से गुजर रहे हो। सो ये है आपके गाइडेंस मैसेज जो हमें आपकी सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करना है, या ऐसा क्यों हो रहा है, कितने टाइम में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, उसके बारे में बताएगा। सबसे पहले मैं टैरो से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इससे थोड़ी एग्जैक्ट सिचुएशन आपकी पता चलेगी। ऑल राइट, ऑल्सो कि मतलब क्यों आपको ये मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है, क्या हो रहा है ऐसा आपकी लाइफ में, अच्छा बुरा, किस फेज से आप गुजर रहे हैं जिनकी वजह से ये मैसेजेस हमें मिले हैं। सो पाइल नंबर 1 का एक कार्ड एक्चुअली आ गया था टैरो के बीच में। सो फॉर पाइल नंबर 2 एंजल्स, प्लीज गिव अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल नंबर 2। ऑल राइट, ओके। सो चैरियट, रीबर्थ, और रीबर्थ यानी कि जजमेंट कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स यानी कि पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। ये कार्ड्स काफ़ी बड़े हैं, तो आपको काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहे होंगे, और मैं इनको यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। राइट, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, आपने शायद पास्ट में कोई काम शुरू किया है, या कोई रिलेशनशिप, या आप एक नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, आप किसी अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं, आप कुछ हंट कर रहे हैं इस टाइम पे, ओके। और आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, बहुत 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 सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे लग रही है क्या है कि कभी हमारा कुछ करने का मन करता है और कभी करने का नहीं करता है। मतलब जैसे अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आज आप उसको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, और कल आपका मन करता है कि करूँ या ना करूँ। पास्ट में ऐसा होता था कि हो सकता है कि हम किसी आइडिया को लेके, किसी नौकरी को लेके, किसी बिजनेस को लेके ज़्यादा सीरियस नहीं थे, लेकिन आपके एंजल्स कह रहे हैं आप बहुत रिच बनेंगे, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी पूरी फैमिली के लिए आप बहुत कुछ कर पाएंगे। ये वाला कार्ड अगर आप ध्यान से देखिए, मैं फोकस करती हूँ, यहाँ पे एक्चुअली में एक बुज़ुर्ग है,
ये आपके दादाजी, नाना जी, दादी, नानी, मैं खाली मेल फिगर पे नहीं जाऊंगी, लेकिन आपके फैमिली का कोई बड़ा है जो आपको ब्लेस कर रहा है कि आपके लिए वो बहुत कुछ छोड़ के गए हैं या छोड़ के जाएंगे, वरना उनके विशेस हमेशा आपके साथ है कि आप सक्सेसफुल हो। बहुत लोगों को यहाँ पे इनहेरिटेंस से पैसे मिलना, कहते हैं ना कि खानदान की जायदाद का वारिस, वैसे भी हो सकता है कि आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स या घर के बड़ों ने आपके लिए पॉलिसीज, इंश्योरेंसेस, मतलब कुछ भी ऐसे पेपर वर्क वो आपके लिए करके गए हैं ताकि आगे आपकी लाइफ जो है सक्सेसफुल हो और स्मूथ हो। सो ये डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। आपके बड़ों की ब्लेसिंग्स, आपकी स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स, फोर फादर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपको किसी भी चीज़ की कमी कभी नहीं होगी। बस आपको थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। अगर आपसे एंजल्स ये भी कह रहे हैं, अगर आपको थोड़ा कभी घर से दूर जाना पड़े ना काम करने के लिए, अपने कहते हैं ना होम सिटी से, या चेंज ऑफ लोकेशन है और उससे हमारा मन नहीं करता है कई बार कि यार करें या ना करें, तो वो आपको कह रहे हैं कि आप ये करिए, ये चेंज आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे फाइनेंस, रिलेशनशिप का बहुत ही ज़्यादा कम मुझे यहाँ पे रीडिंग आ रही है। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके, मनी को लेके, करियर को लेके जो है ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। विद द रीबर्थ कार्ड हियर, आप बहुत अमीर बनेंगे। रैबिट जो है ना, ये सबसे फास्टेस्ट मल्टीप्लाइंग एनिमल्स में से है। सो आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि उनकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, या वो आपके लिए इतना छोड़ के गए हैं, या हो सकता है आप में से बहुत लोग यहाँ पे फैमिली बिजनेस भी करते हो, और आपने शायद ये बाय चॉइस नहीं किया होगा, आपको ढकेल दिया गया होगा कि भैया पुश्तों से पुश्ते हमारा जो है खानदान का काम ही यही है और तुम कुछ और क्यों करना चाहते हो। अगर आप कुछ और भी करेंगे ना, तब भी आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल होंगे उस काम में भी। ये कहते हैं ना, हमारा एक नया जन्म हुआ, अगर आप ये बच्चा देख सकते हैं, इसका एक नया जन्म हुआ है और लोग यहाँ पे डंका बजा रहे हैं उसके पैदा होने का। आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं या आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं, आप एक पर्पस के लिए पैदा हुए हैं, आप सक्सेसफुल होने के लिए पैदा हुए हैं। जब आप पैदा हुए थे तो वो बहुत खुश थे, आपके एंजल्स बहुत खुश थे। आप एक चेंज ला सकते हैं। हो सकता है जैसे चीज़ें चलती आ रही हैं आप कुछ अपने ढंग से करेंगे या अपने तरीके से करेंगे अगर करना चाहते हैं। और मे भी हमारी फैमिली नहीं रेजोनेट करती या आसपास लोग नहीं समझते हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन आप जो भी करेंगे उसमें बहुत सक्सेसफुल होंगे। आपका जन्म ही कुछ खास होने के लिए हुआ है, कुछ खास करने के लिए हुआ है। डेफिनेटली अगर यहाँ पे कुछ लोग बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं या प्रेगनेंसी की न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ गिव अप मत करिएगा। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने की। आप के घर पे ये गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी, ये अच्छी खुशखबरी, ये अनाउंसमेंट ज़रूर आएगी आपके घर में। ऑल्सो आपके घर में या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में लोग वाहवाही करेंगे, आपको लोग जानेंगे इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको अपनी पुरानी लाइफ छोड़नी पड़े। अभी तक आप जैसे जीते आ रहे थे, हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पे अपने पेरेंट्स के इनकम पे, पेरेंट्स के मनी पे डिपेंडेंट थे, तो अब आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको उससे भी डबल, कहते हैं ना, उससे भी बहुत ज़्यादा देगा। सो चेंज, अ बिग चेंज इज़ कमिंग फॉर यू। आपके लिए बहुत 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 बड़ा चेंज आ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैसेज है आपके एंजल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। तो चैरियट कार्ड, आपकी विल और डिटर्मिनेशन, वो आपको शाबाशी दे रहे हैं कि जिस तरीके से लाइफ अगर तुम पहले नहीं बैलेंस कर पाए थे, आगे आप वो ज़रूर करेंगे। आपको अपने नेगेटिव और पॉजिटिव्स को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। देखिए, एक बग्गी को दो घोड़े दौड़ाते हैं, इनमें से अगर एक घोड़ा भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाए या उसके पैर लड़खड़ा जाए, ये पूरी बग्गी पलट जाएगी। तो बैलेंस की आपको ज़रूरत है, आपको एक बड़े चेंज की ज़रूरत है लाइफ में। अपना जन्म, कहते हैं ना, मेरा दोबारा जन्म हो गया, मैंने ये काम शुरू किया, मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और उसने मेरी लाइफ बदल दी। आपकी विल डिटर्मिनेशन आपको ज़रूर सक्सेसफुल करेगी, ज़रूर सक्सेसफुल करेगी। आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको कहते हैं ना यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा। आप में वो ड्राइव है, और अगर अभी नहीं है ना,
वो आगे जाके आएगी। वो ड्राइव आपको आपके एंजल्स देंगे, आपके एंसेस्टर्स देंगे। बट डेफिनेटली सक्सेस, विक्ट्री, ये सब है आपके लिए। पैसा है, अबंडेंस है। विद 10 ऑफ पेंटिकल्स यू आर ब्लेस्ड विद लग्जरी एंड मनी। इतना है आपके लिए। ओके, अब यहाँ पे गाइडेंस कार्ड देखते हैं कि कैसे इन चीज़ों को हम अक्वायर कर सकते हैं या कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सो फर्स्ट एंजल आंसर फॉर यू इज़ अ ईयर फ्रॉम नाउ। 1 साल जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है। तो सिर्फ तभी नहीं जब मैंने पोस्ट किया है अभी जून के टाइम में कि अगले जून तक एप्लीकेबल है, नहीं। आप ये सितंबर में देखो, ये अगले सितंबर तक, दिसंबर में देखो, अगले दिसंबर तक। अ ईयर फ्रॉम नाउ में मुझे लगता है पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये जो रीबर्थ हो रहा है ना, मेन ये 1 साल में हो रहा है। ये जो बड़ा चेंज आ रहा है, जो आपकी लाइफ पलट रही है, लाइफ बदल रही है, सक्सेस की तरफ आप भाग रहे हैं इस घोड़े पे, ये 1 साल के टाइम में आप एक्सपीरियंस करेंगे। इसकी शुरुआत होगी, या बहुत लोग अगर आप ये अभी करते हैं चेंज, आप 1 साल में इसके रिजल्ट्स देखेंगे। आस्क योर एंजल्स। अगेन मैं आपको बोलूँगी, आपके एंसेस्टर्स, आपके घर के बड़े, आपके कहते हैं ना स्पिरिट गाइड, जिनको भी आप मानते हैं, वो है आपके साथ। अगर आपको कभी भी मदद की ज़रूरत हो, अगर आपको कभी भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, उन्हें याद करिए। वो आपको साइन भेजेंगे, वो आपको मैसेज भेजेंगे। चाहे वो आपके सपने में आना हो, चाहे वो कहते हैं ना हम बस ऐसी गार्डन में घूम रहे थे और अचानक से एक आइडिया आ गया, एक सोल्यूशन आ गया। वो कहाँ से आया? वो आपके एंजल्स ने भेजा, आपने उनको याद किया है। तो वो कहीं ना कहीं से किसी का फ़ोन आ गया अचानक, आप किसी प्रॉब्लम में अटके हुए थे और किसी दूर का फ़ोन आ गया जिससे आपने सालों तक बात नहीं की और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसा कुछ हो सकता है। तो जब भी आप प्रॉब्लम में हो, उन एंजल्स को याद रखिए, उन स्पिरिट गाइड्स को याद करिए, मदद मांगिए और वो आपकी मदद करेंगे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यस, हमें, क्योंकि देखिए रीबर्थ का कार्ड यहाँ पे क्या है कि हम जो लाइफ जीते आ रही है कंफर्टेबल, जो फैमिली जैसे दे रही है या जो चल रहा है, उससे हमें अपने आप को अलग करना है या उससे हमें कुछ हटके करना है। बहुत कंफर्टेबल होते हैं ना हम अपने घर में, खाना मम्मी दे देती है, पापा पैसे दे देते हैं, लाइफ कंफर्टेबल है, या ऑफिस में नौकरी अच्छी चल रही है, काम जैसे चल रहा है ठीक चल रहा है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, नॉर्थ नोड, अगर आपको फ्यूचर अपना ब्राइट बनाना है, 1 साल के अंदर ये करिश्मा देखना है, आपको कुछ चीज़ें अपने कंफर्ट जोन से आगे करनी पड़ेंगी, बाहर निकल के करनी पड़ेंगी, अपने आप को थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी, थोड़ी सी। नाइट ऑफ कप्स, यही आपसे मैं कह रही हूँ कि वो यही कह रहे हैं कि आप कभी कभी सीरियस नहीं होते हो, कभी कभी श्योर नहीं होते हो। आपका पैशन है आप में, लेकिन उसको कैसे डायरेक्ट करें, उसको कैसे चैनल करें, इसमें कभी कभी दिक्कत आती है। तो ये आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपैंड्स। थैंकफुल होइए। आपके एंजल्स कह रहे हैं आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। इतना कुछ मिला है आपको, इतना कुछ आगे मिलने वाला है। अभी तक जो है लाइफ में, सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ बोलिए आई एम ग्रेटफुल। ये जो शरीर मेरे पास है, जो मेरी सांसें चल रही हैं, आपको पता है कोरोना के टाइम में कितने लोग बेचारे गए हैं इस दुनिया से, और आप उस टाइम पे अपने आप को थैंक यू बोलते हैं कि मैं बच गया, मैं बच गई, हमारे घर वाले बच गए। कितने लोगों के साथ क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप आज थैंकफुल हो इस लाइफ के लिए, आपके एंजल्स आपकी लाइफ और बेटर बनाएंगे, क्योंकि आप अप्रिशिएट करते हो। तो वो कहेंगे भाई, कॉम्प्लीमेंट अगर कोई आपको देता है तो आपका फिर और मन करता है ना कि और करो, और मेहनत करो। क्यों? क्योंकि हमें तारीफ मिलती है, हम इसके लिए जाने जाते हैं, थैंकफुल फील करते हैं ना। सो आप जितना ज़्यादा थैंक यू बोलेंगे यूनिवर्स को, उतना ही आपको और मिलेगा, उतना ही। तो उनको याद करिए, आपने आपके एंसेस्टर चाहते हैं आप उनको याद करिए। उनको थैंक यू मत बोलिए, ठीक है, वो आपके लिए कुछ छोड़ के अगर गए हैं, उनको भी याद करिए, उनको भी थैंक यू बोलिए कि उन्होंने सोचा था कि वो आपकी लाइफ को ईजी करके जाएंगे। लेकिन यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, अपने भगवान को थैंक यू बोलिए। गो द डिस्टेंस। अगेन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे आपको पाइल नंबर 2 फिर से वही आए, गो द डिस्टेंस। यानी कि कहते हैं ना कि हम सब, हर कोई किसी की मदद कर सकता है, राइट? हर कोई किसी के लिए। आप में से कितने लोग अपने आप को तकलीफ दे के दूसरों की मदद करते हैं? वो होता है कि हम किसी के लिए थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा सा बाहर गए। आपको सक्सेस 1 to 10 में मिल जाती है। 10 पे सक्सेस है, 15 पे जैकपॉट है।
अब क्या आप में वो ताकत है कि वो जो 10 से 15 का सफ़र है, जो थोड़ा सा तकलीफ़ का हो सकता है, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लेगा, थोड़ा सा लंबा टाइम लेगा, लेकिन आपको पता है कि 15 पे जैकपॉट है, तो आपको वही कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और कुछ बहुत बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। आपको उसके लिए थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर, थोड़ा एक लंबा जर्नी, कहते हैं ना, एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। चाहे अंदर से आपके डर हो, लेकिन इस डर को जाने दीजिए, डर के आगे जीत है, जो भी फिल्मी डायलॉग है, नहीं ऐड का डायलॉग है, बट यस, आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से, अपने डर से कुछ अचीव करने के लिए। स्कैरब बीटल स्पिरिट मैजिक वर्क्स थ्रू यू, एब्सोल्युटली। आप में कहते हैं ना करिश्मा, कयामत करने की, कयामत लाने की ताकत है, करिश्मा करने की ताकत है। आप बोलेंगे कि क्या होता है ना मैजिक, मतलब क्या चमत्कार हो जाएगा मेरे ऐसे कुछ करने से, क्या ही हो जाएगा। आपको आपके एंजल्स कह रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि ऐसे चमत्कार आप देख सकते हैं, पर आपको विश्वास करना पड़ेगा कि चमत्कार होते हैं। नहीं करेंगे विश्वास तो कभी देखेंगे भी नहीं। भगवान को भी किसी ने नहीं देखा है, पर आप विश्वास करते हो कि वो है, और जब आपके काम बन जाते हैं तो आप उनको शुक्रिया करते हो, कहीं ना कहीं मानते हो इस बात को कि जी हाँ वो है, मेरा ख्याल कोई रखता है, मेरे ऊपर किसी का आशीर्वाद है, किसी की नज़र है। वो मैजिक ही है ना। वो ट्रिक आपको कैसे पता है, उसका फॉर्मूला क्या है, किसी को नहीं पता है। आप में वही ताकत है। आप कयामत, कहते हैं ना, कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो। आपको बिलीव करना है कि ये मैजिक, हाँ मैं वो जादूगर हूँ जो चीज़ें बदल सकता है, जो लोगों को हैरान कर सकता है। दैट इज़ द काइंड ऑफ पावर पाइल नंबर 2 यू हैव। और आई थिंक आप में से कुछ लोग पेन से गुजर रहे हैं, या किसी डाउट से गुजर रहे हैं, या कोई थॉट से गुजर रहे हैं कि करें या ना करें। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं करो। अपने आप को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, एक नया जन्म लेने की ज़रूरत है, एक नई रियलाइजेशन, एक नया तरीका चुनने की ज़रूरत है। कुछ अलग करना पड़ेगा, और ऐसा कोई आपके पास, कहते हैं ना, फिर ब्लॉक नहीं होगा। कोई चीज़ आपको सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकती। And the last card, abundance. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have. In fairyland and human land, there is enough abundance for everyone. मैं यहाँ पे आई थिंक क्योंकि मैं पैसे की भी बात कर रही थी, और आपके सारे कार्ड्स भी यहाँ पे पैसे को लेके, या कहते हैं फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके आए हैं। आई वुड से आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत अबंडेंस खाली पैसे से नहीं देखी जाती है। कुछ लोगों को देखिए बहुत ज़्यादा पैसा होता है पर वो अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं होते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसे होते हैं पर अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा खुश होते हैं। आपके लिए जो अबंडेंस है, जो आपके लिए अबंडेंस वैल्यू करती है, आपके लिए अबंडेंस का क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है उसकी, आपकी लाइफ में वो भरपूर होगा और हो सकता है, बिल्कुल है। अबंडेंस, पैसा, लग्जरी, सक्सेस आपके लिए पाइल नंबर 2 लिखी है। आपके एंसेस्टर्स ये देख सकते हैं, आपके एंजल्स ये आपके लिए ऑलरेडी आपका फ्यूचर देख रहे हैं, और वो आपको कह रहे हैं कि तुम्हें ये सब करना पड़ेगा इसे पाने के लिए, कि भाई सोचना ना पड़े 2 बार कुछ खर्चने से पहले, 2 बार सोचना ना पड़े कुछ खरीदने से पहले, किसी के लिए कुछ करने से पहले, मदद करने से पहले। इतना होगा आपके पास। फैमिली अबंडेंस, खुशियों की अबंडेंस, पैसे की अबंडेंस, हर चीज़ जो आप चाहते हैं, पाइल नंबर 2 वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और याद रखिएगा, 1 साल अगर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े, अपने आप को थोड़ा और पुश करना पड़े, अपनी लिमिट से आगे निकलना पड़े, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट इन डूइंग सो। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 2, अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है, अगर इसने आपको इनकरेज किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनको ऐसी इंकरेजमेंट और ऐसे मैसेजेस की ज़रूरत है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय। हाई पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया था सैडनेस का कार्ड, और हो सकता है कि आप, कहते हैं ना, उदासी आपने काफ़ी देखी हो लाइफ में, आप इस वक्त किसी चीज़ को लेके उदास हैं, लेकिन आप इस इमोशन से गुजर चुके हैं। दिल दुखी होता है, दिल रोता है किसी चीज़ को लेके, किसी इंसान को लेके। सो आई थिंक
एंड सैडनेस सबकी लाइफ का पार्ट है, हम सब ने कभी ना कभी उसे एक्सपीरियंस किया है. सो ये कुछ अलग नहीं है, ये कोई तकलीफ़ नहीं है. आई एम श्योर मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि मैं भी उदास रह चुकी हूँ. सो डू नॉट वरी, डू नॉट वरी अबाउट दिस. ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे आपके लिए जो मैसेजेस हैं आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ के, आपके एंजल्स की तरफ से. और शुरुआत करेंगे टैरो से, क्योंकि इससे हमें शायद सिचुएशन पता चलेगी और डायरेक्ट मैसेजेस पता चलेंगे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे होगा, एंड फिर यहाँ पे हम गाइडेंस देखेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं टैरो के साथ. सो फॉर पाइल नंबर 3, what are the urgent messages from angels for pile number 3? एक और कार्ड लेते हैं यहाँ पे. ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स पाइल नंबर 2 के लिए भी आया था. सो द लॉर्ड इज़ द एम्परर. मैं इनको यहाँ लगा देती हूँ, ये कार्ड काफ़ी बड़े हैं तो आप काफ़ी क्लियरली देख पाएंगे, आई होप. राइट, सो द स्टार कार्ड, अमेजिंग, विश कमिंग ट्रू, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पावर, बैलेंस, इंट्यूशन, 9 ऑफ सॉर्ड्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, द लॉर्ड यानी कि एम्परर, स्ट्रैटेजी, स्ट्रॉन्ग पोजिशन, कभी कभी रिजिड होना, एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक द फर्स्ट वेरी डायरेक्ट मैसेज फॉर यू इज़ आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है. आपके एंजल्स कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी प्रेजेंस आप फील करते हैं, वो कह रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द लॉर्ड दोनों कार्ड आए हैं. आप में बहुत 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 ज़्यादा ताकत है. आपका सोचने का तरीका बहुत स्ट्रांग है. आपको दुनियादारी के बारे में काफ़ी कुछ पता हो सकता है, और अगर नहीं पता है तो वो यही आपको कह रहे हैं कि आपको और जानने की ज़रूरत है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है. विद द स्टार कार्ड आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लिखी है. आपकी विशेस पूरी होनी है, बिल्कुल पूरी होनी है. जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो क्या कहते हैं, आपके पर्सनल लाइफ को लेके हो. क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से आप कार्ड्स भी देखेंगे ना, तो मेरे लिए ये एक मेल है, ये एक फीमेल है, और बीच में स्ट्रेस है. तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग रिलेशनशिप को लेके, शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके, पर्सनल मतलब प्रॉब्लम को लेके परेशान हो. ये चीज़ आपको इस टाइम पे ब्लॉक कर रही है. इस वजह से शायद वो चाहते हैं कि आप ये मैसेज देखिए. और विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आपको लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक ऐसा मौका चाहिए पैसा कमाने का, एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए, एक ऐसी डील आपको अपने बिजनेस में क्रैक करनी है जो आपकी लाइफ बदल दे. और ये विश आपकी पूरी होनी है. वो मुझे लगता है ये विश आपकी बहुत टाइम से है. ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने अभी सोचा कि अरे सक्सेसफुल होना है. नहीं, यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत टाइम से सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और ये शायद आपकी बहुत बड़ी विश हो सकती है. इवन इन योर रिलेशनशिप आप चाहते हैं कि ये जो स्ट्रेस है, बिल्कुल बीच में 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, और मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाती हूँ. ये इंसान परेशान है, रातों को जागता है, ओवर थिंकिंग, 3 ख्याल आ रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करके 30 बना देता है. मतलब बहुत 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 ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा परेशान होना. ये आपकी शायद आई थिंक सैडनेस का कार्ड इसलिए शायद आपके लिए आया है. ब्लू ब्लू, ये भी एक कोइंसिडेंस है. ये आपके बारे में हो सकता है, किसी चीज़ को लेके, किसी न्यू बिगनिंग को लेके. आप में से कुछ लोग यहाँ पे अपने पेरेंट्स की वजह से भी तकलीफ़ में हो सकते हैं. शायद आपके पेरेंट्स के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है, या पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, आपको समझ नहीं पाते हैं. एक तरीके का या तो आपसे एक्सपेक्टेशन, आपके करियर को लेके ऐसा एक्सपेक्टेशन है उनका आपसे, आप उनको कुछ प्रूव करना चाहते हैं, और आपको कई बार लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगी. और अगर घर का माहौल वैसे ठीक नहीं है तो हो सकता है कि आप इसकी वजह से भी काफ़ी परेशान रहते हो. सो वेरी हाई चांसेस कि आप चाहते हो कि आपकी पर्सनल लाइफ में, हो सकता है आपकी फैमिली में चीज़ें ठीक हो, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बेटर हो, एंड उनको आप प्राउड भी फील कराना चाहते हो.
क्योंकि आपके हो सकता है पापा बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, आपकी मदर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपको लगता है कि मुझे नहीं पता क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है। कुछ लोग यहाँ पे बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं किसी दूसरी सिटी में, या कोई कोर्स, कहते हैं ना आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं नहीं तुम्हें, हम डॉक्टर है तुम्हें भी डॉक्टर ही बनना है, और आप कह रहे हो नहीं मुझे फोटोग्राफर बनना है। तो वो प्रेशर आपके ऊपर हो सकता है कि आपकी कोई विश है जिससे वो अग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको बस ये मौका चाहिए। आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि स्ट्रेस को जाने दीजिए, आप ओवर थिंक कर रहे हैं। आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसी न्यू बिगनिंग आएगी। अगर ये रिलेशनशिप को लेके है तो ऐसी शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग। अगर एक रिलेशनशिप पास्ट में टूट चुका है, एक न्यू बिगनिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कुछ सॉलिड, यानी कि कुछ सॉलिड आपकी लाइफ में है जिसको आप छू सकेंगे, जिसको आप फील कर सकेंगे, महसूस कर सकेंगे। इसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होगी और ये शुरुआत इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। द एम्परर कार्ड ऑल्सो फॉर मी इज़, आपको कहीं ना कहीं सोचने से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको पता है आपको क्या करना है, आप में से बहुत लोगों को, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टाइम शायद सोचने में वेस्ट कर रहे हो। आपको करना पड़ेगा, आपको इस चीज़ को लेके ज़िद्दी होना पड़ेगा कि नहीं, चाहिए तो चाहिए, ख़त्म बात, करना है तो करना है। ये वैसे वाला जो है इमोशन यहाँ पे, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको ज़िद्दी होना पड़ेगा, आपको एक नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, कहते हैं ना एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा इस न्यू बिगिनिंग के लिए। सो ये ध्यान में रखिए, ये बहुत डायरेक्ट मैसेजेस हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से कि आप कहाँ लैक कर रहे हैं। और याद रखिए कि आपकी ये विशेस ग्रांट होनी है, आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में ये विशेस हैं, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं आपको रोक रही है, ये स्ट्रेस आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। ओके, सो अब यहाँ पे देखते हैं गाइडेंस मैसेजेस। शुरुआत करेंगे एंजल आंसर्स से, इससे हमें और मैसेजेस मिलेंगे। लेट गो एंड लुक फॉर अ साइन। लेट गो का कार्ड मैं इससे भी थोड़ा यहाँ पे कनेक्ट करूँगी कि किसी चीज़ को आप पकड़ के बैठे हैं। अब ये रिश्ता है, इंसान है, आपका फियर है, ये उदासी है जिसको आप पकड़ के बैठे हो, अपने थॉट्स को पकड़ के बैठे हो। आपको एंजल्स कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं इसको जाने दो, दूर करो। आपकी लाइफ में जब कुछ आना होगा आपको साइन मिलेगा, आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। कहते हैं ना सर नीचे करके तो आपको वैसे भी आजू बाजू जो हो रहा है वो नज़र नहीं आएगा, आपको अपना सर ऊपर उठाना पड़ेगा, आपको आजू बाजू देखना पड़ेगा। अगर कहते हैं ना अगर आपको नौकरी चाहिए, पैसे चाहिए, अमीर होना है, तो दरवाजे पे तो कोई रख के नहीं जाएगा। उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, आइडियाज़ बनाने पड़ेंगे, ज़िद्दी होना पड़ेगा कि नहीं ये मुझे करना है। साइन देखिए, कौन आपकी हेल्प कर सकता है, क्या सही टाइम है, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, और आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपकी लाइफ में पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है, फैमिली प्रॉस्पेरिटी, मतलब एक खुशहाल ज़िंदगी आपके लिए लिखी है। आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स ऑलरेडी ये देख रहे हैं आपके लिए, उनको आपके आगे का प्लान पता है कि आपके लिए क्या लिखा है और क्या होना है, या आपकी किस्मत में क्या लिखा गया है। वो कह रहे हैं कि आपके लिए आगे बहुत सारी खुशियाँ हैं। प्रॉस्पेरिटी यानी कि अबंडेंस, यानी कि फुलफिल्ड फील करना कि बॉस मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास वो सब लोग हैं मेरी लाइफ में जो मुझे चाहिए थे, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने लिए क्या, आसपास सबके लिए कर सकता हूँ, दूसरों की मदद कर सकती हूँ, मतलब क्या क्या नहीं। सो ऐसा आपकी लाइफ में आगे लिखा हुआ है। वास्ट विस्टास एक्सपैंड योर होराइजन्स। आई थिंक लुक फॉर अ साइन से मैं इसको रिलेट करूँगी कि आप एक बाउंड्री में मत देखिए कि क्या है आपके लिए, आपको उस बाउंड्री से आगे देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप एक ही तरीके की चीज़ करना चाहते हैं, आपने सोच रखा है मुझे करना है तो यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। आपको वो कह रहे हैं कि आप और बहुत सारे कामों में अच्छे हैं, या आपकी जो अप्रोच है उसको पाने के लिए, उसको करने के लिए शायद आपको अपनी नज़र और खोलनी पड़ेगी और दूर से चीज़ें देखनी पड़ेंगी, अलग सोचना पड़ेगा, अपना होराइजन, अपनी लिमिट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अभी तक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच रहे थे पढ़ाई करने के लिए, आपको ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका भी सोचो, कोई और देश भी सोचो, अपना जो है ना चॉइसेस अपनी बढ़ाओ, अपने ऑप्शंस और बढ़ाओ, क्योंकि सक्सेस तुम्हारे लिए कौन से, या तुम्हारा पार्टनर, फ्यूचर पार्टनर कौन से देश में है ये उनको पता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं थोड़ा सा और दिमाग को खोलो,
थोड़ी अपनी बाउंड्री और बढ़ाओ, अपनी नज़र जितनी दूर तक जाने दे सकते हो ना जाने दो। पास पास में मत देखो, अरे ये सब पास है, ये सब ये जो जो आसपास अवेलेबल है, हाँ इससे काम चल जाएगा, इससे सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। सेरेंडिपिटी, 4 क्लोवर यहाँ पे लीफ है। 4 क्लोवर फॉर्चून का कार्ड होता है, पैसा। अगर ये कार्ड आया है, आपके एंजल्स ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको कि भाई तुम बहुत अमीर बनोगे, तुम्हें वो सब मिलेगा, वो शान, वो शोहरत, सब कुछ मिलेगी, वो लग्जरी मिलेगी लाइफ में। और बहुत सारी तो बाय लक भी मिल सकती है, और बहुत सारी मेहनत करने से, मतलब आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। आप ठान लो कि आपने कुछ करना है। इस थॉट से बाहर आ जाओ, इस फेज से बाहर आ जाओ, क्योंकि सेरेंडिपिटी मतलब कहते हैं ना अल्टीमेट फुलफिलमेंट, लक का ऐसा स्ट्रोक, फॉर्च्यून जो हम सोच भी नहीं सकते। ये है आपके लिए ब्लेसिंग, ये वो आपको बताना चाहते हैं, ये वो आपको इनकरेज करें कि बॉस तुम्हारी लाइफ में तो ये लिखा हुआ है, तुम क्या कर रहे हो, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। किसी भी करंट सिचुएशन से जो हुआ है, जो हो चुका है, उससे अपने आप को परेशान मत करो, जाने दो इस चीज़ को, जाने दो इस इंसान को। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, सेरेंडिपिटी मतलब क्या क्या नहीं लिखा हुआ है यार। ओपन टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी, अगेन एक्सपैंड योर होराइजन्स, यानी कि हमें दूर और ऑप्शन सोचने की ज़रूरत है। और स्टारफिश स्पिरिट का कार्ड आया है, ओपन टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी, यानी कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि आप तो खाली इतना ही कर सकते हैं, या इतनी यही आपकी खासियत है, या आप इसी काम में अच्छे हैं, या आप ऐसा ही इंसान डिज़र्व करते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में अच्छे हैं, आप में बहुत सारा टैलेंट है, आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। आप सिर्फ एक नहीं, यहाँ पे मुझे लगता है 2-3 बिजनेस करने के लिए, 2-3 काम, कहते हैं ना सोर्सेज ऑफ इनकम, अलग अलग जगह से पैसे आ रहे हैं, वैसा कुछ करने के लिए कि आपके लिए बॉस 10 दरवाजे खुले हैं और आप वो 10 के 10 दरवाज़ों में जा सकते हो और कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो अपने ऑप्शंस खोलो। पॉसिबिलिटी का ये भी मतलब होता है कि अगर एक बारी में वो सोल्यूशन नहीं निकलता है तो उसका दूसरा रास्ता है, दूसरा भी नहीं हो रहा है ना तो उसका तीसरा रास्ता भी है। आपके लिए इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इतने रास्ते हैं कि आपको सिर्फ वो सही रास्ता ढूंढना है। आपके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ सही रास्ता, सिर्फ अपना मन बनाना है, सिर्फ अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना है। ओके, परेशान नहीं करना है अपने आप को, सोच सोच के करना है यहाँ पे, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। And the last card, wish wisely. Use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा, जो भी मांगेंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे आपको वो मिलेगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने हैं, यानी कि सिर्फ बैठ के ख्याली पुलाव नहीं बनाना है, सिर्फ बैठ के सोचना नहीं है कि ये कैसे होगा, कब होगा। आपको उसके लिए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, उसके लिए अपना कहते हैं ना दिमाग और खोलना पड़ेगा, उसके लिए अपने आजू बाजू ऑप्शंस और देखने पड़ेंगे, चाहे वो इंसान को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो पैसे को लेके हो। आपकी विशेस, एंड देखिए यहाँ पे विश का कार्ड आया है, स्टार इज ऑल्सो विश कम ट्रू। आपकी विशेस पूरी होनी है, जो विशेस आप मांग रहे हैं सोच के मांगिए, क्योंकि वो पूरी होनी है। और आप यहाँ देखेंगे पर्पल 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 पर्पल, ये शेड्स हमें बताते हैं आपकी इंट्यूशन। क्राउन चक्र, आपको डाउनलोड्स आ सकते हैं, साइन आपको तभी मिलता है जब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड होता है, तो आपको ये साइंस मिलने हैं। अपने क्राउन चक्र पे ध्यान दीजिए, उसको कहते हैं ना एक्टिवेट करिए, पर्पल कलर देखिए, इंडिगो कलर देखिए, अपने सपनों पे ध्यान दीजिए और आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। मतलब आपको भी अंदर पता होगा कि मैं जो मांग रहा हूँ, ये जो मेरी जो विश है ना, ये ऐसी वैसी नहीं है, ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। तो मान के चलिए ये हो सकता है, और उसकी तरफ सिर्फ हमें कदम बढ़ाने हैं, अपना दिमाग और खोलना है, जो नहीं है हमारे लिए उसको जाने देना है, और ये आपके लिए ज़रूर होगा। तो आपके एंजल्स के ब्लेसिंग्स हैं,
आपके स्पिरिट गाइड्स के, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ये है आपकी सिचुएशन, ये है आपके ड्रीम्स और ये है गाइडेंस उनको अचीव करने के लिए। सो पाइल नंबर 3, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अगर आपने इससे रेजोनेट किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको ऐसी इंकरेजमेंट, ऐसी रीडिंग की ज़रूरत है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वी विल मीट सून। बाय।